Hello, everyone. You're watching SK Live. I'm your host, Indranil Basu. Today we got slightly delayed. I'm sorry about who are tuned in. And thank you, Madanlal sir, for coming on the show. Yeah, that's right. Thank you very much. Because I have to learn all this technology. Yeah. I mean, sir, even the state association has a huge role to play. Just say, how they also, cater to these contracted cricketers, Ranji Trophy cricketers. Unko kaise, to bring them back to the field. That will be quite a challenge also for the state associations. यस, स्टेट एसोसिएशन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपको नए रूल और रेगुलेशन से खेलना पड़ेगा। नॉट क्रिकेट में तो थोड़े से रूल चेंज हुए हैं, पर यह है कि जैसे कि आपको ड्रेसिंग रूम, आपका आना जाना और कहते हैं ना डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग आई थिंक द जो हमारी एसोसिएशन है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनको अभी ही प्लान कर लेना चाहिए कि हमें कैसा करना चाहिए। हमारे में होता क्या है कि हम ज़्यादा वेट कर लेते हैं। वेट नहीं करने चाहिए। आपको जो एसोसिएशन है उनको अभी से शुरू कर देना चाहिए कि ये ऐसे हम मैचेस करा सकते हैं। और अब मेरे विचार में क्रिकेट कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस है शुरू होने के। क्योंकि ये नहीं है कि क्रिकेट के साथ बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। क्रिकेट प्लेयर तो जो जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ और भी हैं लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर कि जब क्रिकेट स्टार्ट होगी। तो ये है कि चैलेंज जरूर है, पर चैलेंज तो लाइफ में ऐसे आते ही हैं, तो आपको ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा। So I wish you were in DDCA. 2 years ago there was an opportunity कि आप DDCA president बन सकते थे. तो आप, you could have taken all those bold steps, and at this crisis. It's नहीं, really unfortunate. देखिए क्या डीडीसीए का है, वहां तो झगड़े ही बड़े हैं क्योंकि आप जब कहीं कोई भी संस्था ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपकी ना तो आपके पास ईगो होनी चाहिए, ना ही आपको ये सोचना चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ पैसा बनाऊंगा। ये दो चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है जब आप कहीं बड़ी पोस्ट में ऐसी जगह पे जहाँ डीडीसीए, जहाँ डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनको मैनेज करना बड़ा जरूरी है। बट ये बात यह है कि क्रिकेट चलना चाहिए क्योंकि डीडीसीए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है। ये इसमें कोई और चीज का ध्यान रखना ठीक है, बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, पर क्रिकेट का पहले ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर चीज हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हो सकती, पर आपको जैसे मैंने कहा ना, प्री प्लान करना पड़ेगा। प्री प्लान कौन करेगा वहां डीडीसीए में? कोई भी नहीं है वहां तो झगड़े हैं चल रहे हैं। और मैं जब सुनता हूँ डीडीसीए के बारे में बड़ा दुख होता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं जिनको मैंने पढ़ा भी है, मैं उसमें प्रेस में भी पढ़ा है कि उनको उनकी सैलरियां नहीं मिली, जो हमारा स्टाफ है वहां के उनको सैलरी नहीं मिली, तो ये बड़ी गलत बात है। आपके पास बोर्ड इतना पैसा देता है, आप डे टू डे अगर आप सबकी क्लियर करते चले जाएं तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आता। पर आपने जब फंड जो आते हैं, अगर उन फंड को कहीं और लगाना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एसोसिएशन को रन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन जो है उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो अपने इंटरेस्ट से ही सारा सीजन निकाल लेते हैं, और उनके पास पैसा, क्योंकि वो झगड़ नहीं रहे। ठीक है, उनकी लड़ाई जरूर होती होगी वहां पे, जहां वहां भी कोई ना कोई क्लैश जरूर होता होगा, पर उनकी क्रिकेट सफर नहीं करती। पर यहाँ पे तो ज्यादातर जो है क्रिकेट सफर कर रही है डीडीसीए में, तो बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। So that's why, we were expecting a lot of former cricketers to come into administration कि आएगा, थोड़ा छवि बदलेगा, बहुत सारे पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगा, but doesn't happen what you wish for. बिल्कुल, it doesn't happen, because क्या होता है कि पता नहीं, मेरे को नहीं समझ कि मैंने इलेक्शन तो जरूर लड़ा था, मैं ये भी सोच रहा था कि मैं डीडीसी के लिए, हमारे प्लेयरों के लिए काफी अच्छा करूंगा, बट आई डोंट नो वेयर द पॉलिटिक्स स्टार्ट्स कमिंग। फिर कहाँ है स्पोर्ट्समैन का चांस? जहाँ पे बड़े बड़ी पार्टीज ज्वाइन कर जाती हैं डीडीसी क्रिकेट में जाकर, तो फिर बड़ी मुश्किल है। कोई भी, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी पार्टी अगर एंटर कर जाती है तो फिर मदन लाल का कोई चांस ही ना, ही बाकी स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉक्सी सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है। अगर हमारे क्रिकेटर वोट करते तो शायद आपके जीतने के चांसेस बन जाते हैं, बट मुश्किल है जब पॉलिटिकल पार्टी एंटर कर जाती है। स्पोर्ट्समैन का रहना वहां बड़ा मुश्किल है। What an opportunity lost, not having someone like you. I also thought so, like
I could have done very very well, for the sportsman, because I So, but had the feel for them. absolutely. And it was really nice of BCCI to put you in that panel to pick the selectors. So जब वो selectors बन रहे थे, was there any pressure from the BCCI to pick a Not at certain all. candidate? What did Ganguly or anyone, the secretary Jay Shah, did they tell you anything that you have to pick this candidate बिल्कुल that नहीं, मैंने इंदर में बिल्कुल ही नहीं उन्होंने प्रेशर डाला, ना सौरभ ने, ना जयशा ने, ना वो मिस्टर धूमल थे, जो उन्होंने कुछ नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने जब हम मीटिंग अटेंड करने गए, उन्होंने 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 हमारा जो एक बोर्ड रूम होता है उसको खोला और क्या कहा कि आप डिसाइड करिए। कोई प्रेशर नहीं था, कोई कुछ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ये पहली मीटिंग है जैसे मैंने ये अटेंड की है, ना कोई डिस्कशन भी नहीं हुई कि ये सिलेक्टर बनना चाहिए या ये बनना चाहिए। जो एप्लीकेशन आई थी उस एप्लीकेशन को हमको ध्यान में रखते हुए हमने दो सिलेक्टर जो चुने थे उनको चुना। And then the age bracket for coaches, हम या देखते हैं, I mean, we are not able to get the best of coaches also. I mean, अभी तो Ravi Shastri, the current coach, is below 60. But then या so how do you see या that नहीं, challenge? एज ब्रैकेट भी मेरा मानना है कि अगर आप फिट हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली अलर्ट हैं, तो आपकी एज का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या कि एज का क्या है कि आप अगर उस स्थिति पे हैं जहां पे Yeah. आप अच्छा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दे मस्ट गेट सिलेक्टेड। एज इज जस्ट ए नंबर, फिजिकली फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इन्होंने 70 साल का एक एज ब्रैकेट रखा, बट फॉर द कोचेस एंड सिलेक्टर्स इज 60. सो व्हाई नॉट 70 फॉर एवरीवन? आई मीन, एंड एज यू या सेड, नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एज को मानता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिस कर जाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल देखिए, जब पॉलिटिशियन को किसी भी एज में जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, तो वाई नॉट क्रिकेटर? मेरे को नहीं इस एब्सोल्युटली, बात का दो रूल जो बने हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एज का, ये मेरे को समझ नहीं आएगी। अब मैं हूँ, अगर मेरी एज हो जाती है तो इसका मतलब है कि मेरे को मौका नहीं मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर फिट हूँ, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट मेरे को चांस मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर में अभी कुछ ऐसा किया नहीं। ठीक है, मैंने कोचिंग की है या मैंने सिलेक्शन पार्ट में हिस्सा लिया है, बट यस सर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी मैं नहीं समझता कि एक बार होना चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान का जो रूल है, एनी पॉलिटिशियन कैन फाइट इलेक्शन, देन व्हाई नॉट क्रिकेटर, है ना? एब्सोल्युटली। और सर ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एज इज जस्ट अ नंबर। या आई मीन, बट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। यू इंपॉर्टेंट। हैव टू बी अलर्ट, या ये नहीं है कि आप आपकी एज है और आप अनफिट हैं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपको समझ नहीं यस, आता, ये गलत बात है। बट या आई मीन, आप अगर 70 ईयर्स के ऊपर ले रहे हैं, तो उनका मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए कि वो कितने स्ट्रांग है। अगर मेडिकल में वो फिर अनफिट होते हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई कीप देम, I was telling अंदर। someone, I was telling someone that you're almost 69 and हाँ years of age, and touchwood, या you look so fit. You're Mr. Fit in हाँ, cricket. नहीं, अंदर मैं ना बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, और मेरे Yes. जिंदगी में एक ही है कि आपको फिट रहना है। देखिए, जो क्वालिटी लाइफ जीने का मजा आता है, वो एक्सरसाइज से ही आता है। और मैं Yeah. जब भी घर से निकलता हूँ तो एक्सरसाइज करके निकलता हूँ। ये मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, पर मैंने एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ा, और मैं अलर्ट भी हूँ। देखिए, यहाँ भी आकर जाकर ना कई बार ऐसा दुख होता है कि जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, हमें तो पता भी नहीं था एज क्या है। हमारे माँ बाप ने पता नहीं कि एज कौन सी लिख के भेजी है वहां पर। हमें तो सर्टिफिकेट भी नहीं था हमारे पास, तो एज का। तो Yeah. ये सब चीजें जो कई बार ऐसी हो जाती हैं। बट ये है कि स्टिल इफ यू आर फिट, एंड Absolutely. I'm going to be like this, even my aim is, if I live longer, then I'm going to run a marathon, in that age. Oh, lovely, lovely. What a lovely thought. That is my And so, challenge. so what exercise do you do? I mean, at home Oh, or wherever? I do a lot of cardio. I do treadmill, then I do cycling, then I do yoga. मेरे को बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि एक तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल ठीक रहता है। आप कभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 3-4 साल 5 साल पहले एक्सरसाइज शुरू की थी लेग्स की।
तो मेरे नीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब मैंने फिर भागना शुरू कर दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है मैंने Wow. अपनी लेग्स, और मेरे Wow. शोल्डर इतना स्ट्रेंथ मजबूत कर लिया कि मैं गोल्फ भी खेलता हूँ तो अभी भी मैं 290 280 के करीब मार सकता हूँ, 300 के करीब भी मार सकता हूँ। ये बिल्कुल होता क्या है कि जब आप कोई भी इंजरी आती है और डॉक्टर को दिखाने के बाद आप अगर आप रिलीजियसली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वही इंजरी जो है ठीक भी हो जाती है और आप स्ट्रांग भी हो जाते हैं। मैंने अब भागना भी शुरू कर दिया है, मेरे लेग्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि मैं भाग भी सकता हूँ 15 20 25 मिनट में, मेरे को भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं। Yeah. And talking about conflict of interest, like a player like Ricky Ponting, वो commentary भी करते हैं, coaching भी करते हैं, टीम को देखते हैं, IPL भी करते हैं, तो lot of people had problems with that कि एक बंदा इतने सारे चीज करता है, हमारा सिर्फ एक चीज एक आदमी एक चीज कर सकता है। If I am talented, हाँ वो तो ठीक है, आपका एक बंदा एक ही काम करना चाहिए। अब मैं अगर मैं DDCA में जाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, DDCA मेरी अपनी एकेडमी है, क्या मैं अपनी एकेडमी छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? क्योंकि मेरे वहां पे अर्निंग है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं DDCA अर्निंग नहीं करने जा रहा। ये जो वर्ड है ना, ये ऑनररी पोस्ट, ये मैं बिलीव नहीं करता। यू शुड गेट पेड फॉर इट। If you're doing a job, you should get paid for it. Give the responsibility to the person and pay for them. That should be the professional should do it, But एक देखिए, कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता बनता है। अगर आप कई बार ऐसा हुआ भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट इसमें प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। yes. कम प्रॉब्लम के जाए ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही करना है ना, तो कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है। And Saurav Ganguly is the president of BCCI, but he's allowed to do his own endorsements. उनका अलग, why not? Because he's not making money out of BCCI. Yeah, that's right. मैं वही कहता हूँ, कैसे आप हमें क्या सिखा रहे हैं कि वहां जाके मैं अगर मैं DDCA का प्रेसिडेंट बनता, मैं वहां जाके चोरी करूं, पैसा बनाऊं? ये नहीं मैं कर सकता, क्योंकि ये मेरे कर्म नहीं है। मैं इस स्टेज पे आकर मैं खराब काम नहीं कर सकता। तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि you should be allowed to do other job also. One or two job should be there, so where the person is earning money, उससे अगर पैसा ही कमाना शुरू बंद कर देगा अब, तो क्या करेगा वो? फिर वो दूसरी तरफ ध्यान ही देगा ना, कहीं कोई ना कहीं से पैसा मारने के चक्कर में रहेगा। ये गलत बात है, मैं समझता हूँ। Yes. So I remember when I started as a journalist, so you were the selector. And you were a very good selector, Mr. Chandu Bode, Sanjay Jagpale. Yeah. So, sir, do you miss those days? Do you miss those days? I'm going around the country. Yeah, definitely. I miss cricket, but I miss those days also. पर हमारी सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छी थी, बिकॉज हमने अच्छा जॉब किया, क्योंकि मैं हमेशा जब भी सिलेक्शन करने के लिए जाता था, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा यही सोचता कि मेरे को सेलेक्ट करना है। इट्स नॉट माई जॉब टू ड्रॉप द प्लेयर्स, प्लेयर्स ड्रॉप तो खुद होता है जब वो परफॉर्मेंस नहीं करता। क्या मैं विराट कोहली को ड्रॉप कर सकता हूँ? क्या मैं सचिन को कर सकता था? कपिल देव? या क्या मैं सिलेक्टर बना हूँ जब मैं किसी को कर सकता था जो परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर सकता था। पर अपने आप, हाँ, सेलेक्ट करना एक आर्ट है, ड्रॉप करना तो आप अपनी परफॉर्मेंस होती है, आप खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं। हाँ ठीक है, एक आधा ज्यादा चांस मिलना, कई ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, उनको ज्यादा चांसेस देने पड़ते हैं आपको। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, अभी इसको ज्यादा चांस मिल गया, इसको नहीं मिले, उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। बट वो देखा जाता है कि उसमें टैलेंट कैसा है। हमने जितने भी हमारे जो सेलेक्ट किए हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, उसमें नाम बनाया उन्होंने इंडियन क्रिकेट में। युवराज सिंह, अपना क्या नाम, गौतम गंभीर, अपना ये तुम्हारा ये वीरेंद्र सहवाग, और ये जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, ये हमारे टेन्योर पे ही आए हैं। तो ये टेन्योर में जब आए हैं तो हमने उनका कैलिबर देखा ना, फिर उनको चांस देना हमारा फर्ज था। और एक दो चांस दे के आप उसका 10 साल 15 साल का करियर खराब कर दोगे, गलत बात है। यू हैव टू गिव हिम फुल चांसेस। आई नो दैट इफ वी नो दैट ही इज अ टैलेंटेड, तो वो टैलेंट को हमें ग्रूम करना है। मेरे को याद है एक सिलेक्शन में गौतम गंभीर के नाम पे काफी ज्यादा शुरू में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बट मैंने खुद ही उन सिलेक्शन कमेटी को बोला, मैंने कहा दैट्स आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है, because if you don't recognize his talent, then it's our fault, because if he fail for 1 or 2 games, it doesn't matter. But most of the selector said yes, we must give him another chance.
So when we gave him a chance, he never looked back. एक आधा चांस, दो चांस में कोई भी फेल हो सकता है, बट टैलेंट तो नहीं ना जा सकता उसका। अच्छा प्लेयर तो कभी भी नहीं जाएगा। You have to persist with the talent. Yes, yes, definitely. आप देखो ऋषभ पंत की बात कर लीजिए आप। Yes. ऋषभ पंत की बात कर लीजिए। आपने रोहित शर्मा को काफी चांसेस दिए। What a batsman ये रोहित शर्मा। Today, Look at yes. अपना ये ऋषभ पंत, क्या बैट्समैन है। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं। वो अगर स्ट्रगल से निकला तो ऐसा मैच विनर प्लेयर नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया में उसकी तारीफ होती है। Why we are Absolutely. after him? We should not be after him. We should. If I was the selector, मैं उसको खुला छोड़ देता। आप खेलो, Absolutely. कोई चिंता मत Absolutely. करिए आप, आपको कोई ड्रॉप नहीं करने वाला।